अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कमा हमिदहुल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया'i वल उलमा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अस्फिया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम सामीन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों की हिदायत के लिए कौम पेश 1,24,000 अंबिया इकराम को दुनिया में मबऊस फरमाया, जिन्होंने दुनिया में आकर अपनी अपनी उम्मत को अपने अपने दीन की तबलीग फरमाई। आखिर में खत्म नबूवत का ताज पहनाकर हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दुनिया में मबऊस फरमाया। याद रहे कि ये हमारा बुनियादी ईमानी और कुरानी अकीदा है कि आपके बाद कोई नबी नहीं आ सकता। जब कोई नबी नहीं आ सकता तो दीन इस्लाम की तबलीग किसने करनी है? इस सादा से सवाल का जवाब ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद दीन की तबलीग की जिम्मेदारी उम्मत मुहम्मदिया के उलमा के जिम्मे है। अगर आप तारीख़ इस्लाम का मुताला करें तो आपको मालूम हो जाएगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी पर्दा करने के बाद सहाबा इकराम ने दीन की तबलीग फरमाई, जो कि बिलाशुबा उम्मत के सबसे बड़े उलमा में से हैं। उसके बाद ताबईन, तबा ताबईन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन व फुक़हा उलमा ही आज तक दीन की सरबुलंदी के लिए कोशा हैं और क़यामत तक दीन की तबलीग फरमाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, जो कि बुखारी और मुस्लिम में जगमगा रहा है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि मैंने मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना। आपने फरमाया, जब अल्लाह ताला तुम्हें इल्म अता करेगा उसके बाद तुम्हारे सीनों से उठा नहीं लेगा, बल्कि ऐसे उठाएगा कि उलमा को इल्म के समेत उठा लेगा, फिर बाकी जाहिर रह जाएंगे जिनसे फतवा तलब किया जाएगा तो वो अपनी राय से फतवा देंगे, चुनाचे वो लोगों को गुमराह करेंगे और खुद भी गुमराह हो जाएंगे। मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम सामीन इकराम, इस हदीस से बिल्कुल वाज़े तौर पर मालूम होता है कि आपके क़यामत तक उलमा ने ही दीन की तबलीग फरमानी है और क़यामत उस वक़्त तक कायम नहीं होगी जब तक उलमा दुनिया में मौजूद हैं। जब उलमा को उठा लिया जाएगा तो फिर क़यामत भी कायम हो जाएगी। अब सोचने की बात ये है, वो कौन सी फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ उलमा तैयार होते हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये बात अज़हर मिनश शम्स है। मदारिस व जामियात यही वो मुबारक मुकामात हैं जहाँ उलमा इकराम तैयार होते हैं। इनमें पढ़ने वाले तलबा इकराम 11-12 सालों की अनथक मेहनत के बाद उलमा की सफ़ों में शुमार होते हैं और ये वो मुबारक मुकामात हैं जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वरासत को भी तकसीम किया जाता है। और हाँ, ये वो पुरनूर और बाबरकत मुकामात हैं जिन्हें मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का घर भी कहा जाता है। इस मेरे आका के घर में पढ़ने वाले तलबा इकराम की शान और अज़मत ये है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम ये है, जब तालिब इल्म तालीम हासिल करने के लिए घर से निकलता है तो अल्लाह ताला के नूरानी फरिश्ते उसके लिए पर बिछा लेते हैं। और हाँ, एक मुकाम पर जो इशारा फरमाया, जब तालिब इल्म तालीम हासिल करने के लिए घर से निकलता है तो अल्लाह ताला के नूरानी फरिश्ते उसकी हिफाजत करते हैं। अगर वो रास्ते में फौत हो जाए तो अल्लाह ताला उसे शहादत का मुकाम अता फरमाता है। और हाँ, एक मुकाम पर जो इशारा फरमाया, जब तालिब इल्म तालीम हासिल करने के लिए घर से निकलता है तो तमाम जमीन आसमान वाले, यहाँ तक के मछलियाँ दरिया में रहकर, चूंटियाँ अपने बिलों में रहकर उस तालिब इल्म के लिए दुआए मग़फ़िरत करती हैं। मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम सामीन इकराम, ये शान और अज़मत उन तलबा इकराम की है जो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर में यानी मदारिस में दीनी तालीम हासिल करते हैं। इसके बरक्स दुनियावी तालीम हासिल करने वालों के बारे में अहादीस में कोई फज़ाइल बयान नहीं हुए।
यहाँ तक के फिर भी आप गौर फरमाएंगे स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटियां आबाद हैं जबकि मदारिस वीरान हैं, जबकि मदारिस वीरान हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, हाँ मेरे सामीन इकराम, मैं आपसे मुखातिब हूँ, दुनियावी तालीम और दीनी तालीम के तादाद के दरमियान इतना फर्क क्यों? किसी इलाके या शहर में देख लिया जाए मदारिस 2 या 3 होंगे जबकि स्कूल 20 होंगे। मदारिस में पढ़ने वाले तलबाए कराम की तादाद सैकड़ों होगी जबकि स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले स्टूडेंट की तादाद हजारों होगी। मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे भी तो जवाब दे सामीन इकराम, दुनियावी तालीम और दीनी तालीम में इतना फर्क क्यों? मदारिस वीरान क्यों? मदारिस को हमने इतना कमतर क्यों समझा? अगर इसी तरह मदारिस वीरान रहे तो दीन इस्लाम की तबलीग कौन करेगा? दीन इस्लाम को दुनिया के कोने कोने में कौन पहुंचाएगा? दुनिया इस मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम सामीन इकराम, मदारिस की वीरानगी के बहुत से असबाब बयान किए जा सकते हैं। मैं सिर्फ 2 असबाब आपके सामने अर्ज करता हूँ। एक सबब माँ बाप की इल्म दीन से दूरी, इसी वजह से औलाद की भी इल्म दीन से दूरी। माँ बाप की दुनियावी तालीम से मोहब्बत व रग़बत, इसी वजह से औलाद की भी दुनियावी तालीम से मोहब्बत व रग़बत। इसी तरह दूसरा सबब मदारिस में सहूलियात की कमी। मदारिस में सहूलियात की कमी भी इसी वजह से है कि हमने मदारिस की तरफ तवज्जो ना की। हमारे खजाने फजूल काम और गुनाहों के काम के लिए तैयार रहते हैं और हमारी इतनी नाज़ुक सूरत हाल है कि हमारे लाखों लाख रुपए गाना गाने वालों और वारियों पर, शादी की फजूल रस्मों पर, शराबी कुआलों पर, दाढ़ी मुंडे नातखाओं पर खर्च होते हैं और ना जाने कहां कहां हम अपनी मालो दौलत को बर्बाद करते हैं। अगर नहीं करते तो मदारिस की तामीर और तरक्की पर नहीं करते। इसी वजह से मदारिस सालों साल से ज़ेरे तालीम, नाकिस निज़ाम, सुबह शाम मुंतज़मीन मदारिस को परेशानी कि तलबा इकराम के लिए खाना कहाँ से आएगा, कौन खिलाएगा। मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम सामीन इकराम, आए मिलकर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मेहमानों पर और मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर पर खर्च करते हैं ताकि ये मदारिस आबाद हों और यहाँ से उलमा तैयार हों और वो उलमा इकराम दीन की तबलीग कर कर दुनिया भर में दीन इस्लाम को दुनिया के कोने कोने में पहुँचा सकें। अब मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम इन लफ्ज़ों पर करना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी का मकसद तेरी दीन की सरफराजी, मेरी जिंदगी का मकसद तेरी दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। यही है आरज़ू के तालीम कुरान आम हो जाए, यही है आरज़ू के तालीम कुरान आम हो जाए, हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाल्लाह, ये थे हाफिज रोहान अली अत्तारी साहिब जो हमारी कौमी जुबान उर्दू में बयान सुनाकर हमारे कुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमा रहे थे। जी मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। सरपरस्त और दिगर आशिकान रसूल के लिए तरबीती व इल्मी खुसूसी बयान के लिए मैं दावत देना चाहता हूँ। हमारे जामिया की आन, हमारे जामिया की शान, शेखुल हदीस व तफसीर उस्तादुल उलमा, उस्तादुल मुदर्रिसीन हजरत अल्लामा मौलाना अबुल अंस मोहम्मद शाहिद रजा अल मदनी साहिब को कि वो स्टेज पर आए और अपनी तरबीती गुफ्तगू से हमारे कुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाए। उनकी आमद से पहले सवाब की नीयत से नारे का जवाब दीजिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, फैज़ाने रज़ा, फैज़ाने तहरीक नूर इस्लाम, फैज़ाने जामिअतुन नूर।